We are going to reading probability. We are going to reading probability. We are going to reading probability. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या होती है। देखिए सूत्र क्या होता है इसका। प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो P बराबर इसको अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ये तो इसका सूत्र होता है। जब हम P का मान ज्ञात करते हैं तो P का मान हमेशा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हो गया P का मान कभी भी 0 और 1 नहीं होगा या इनसे बड़ा नहीं होगा। P का मान सदैव क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो P का मान सदैव क्या होगा, 0 और 1 के बीच में। ये इसकी शर्त होती है। यदि P का मान 0 और 1 के बीच के अलावा यदि 1 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा अर्थात नेगेटिव संख्या आ रहा है तो वो प्रायिकता नहीं होगी। तो एक सूत्र तो आपको यहाँ से ये याद करना है। और सेकंड सूत्र क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पर ये PA इसको बोलते हैं प्रायिकता होना, और एक आता है PA के ऊपर बार, इसको बोलते हैं प्रायिकता नहीं होना। प्रायिकता होना और प्रायिकता न होना दोनों का योगफल सदैव कितना होगा, 1 होगा। यदि इसमें आपको प्रायिकता होने की प्रायिकता दे रखी है तो प्रायिकता नहीं होने का मान अपने यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो एक सूत्र यहाँ से यह होता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ सिक्कों के बारे में आप बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास कोई सिक्का है, देखिए सिक्का कितना हो, एक सिक्का हो या सिक्के को हम एक बार उछालते हो। देखिए सिक्के के बारे में, जब सिक्कों की संख्या 1 हो या इसको एक बार उछालते हैं, एक बार उछालते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 2 की पावर n होता है। देखिए सिक्के के लिए क्या होगा, हमेशा 2 की पावर n। इस सूत्र से हम कुल परिणामों की संख्या निकाल सकते हैं। इस सूत्र से हम कुल परिणामों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n यहाँ पर सिक्कों की संख्या होगी या फिर कितने सिक्के। यदि 2 सिक्के हैं तो यहाँ पर n का मान 2 होगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तब भी n का मान क्या होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पर n क्या होगा, सिक्कों की संख्या। n क्या होगा इसमें, सिक्कों की संख्या होगा, या इसके अलावा उछाल की संख्या होगी। ये इसके अलावा क्या होगी, ये उछालों की संख्या। अब देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर सिक्का 1 है तो 2 की पावर 1 अर्थात 2, तो इसका कुल परिणाम कितना होगा, 2 होगा। अब यदि एक सिक्के को 2 बार उछालें, देखिए यहाँ पर यदि सिक्के 2 हो या 2 बार उछालें, देखिए सिक्के 2 हो या एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें। देखिए बात वही होती है, सिक्कों की संख्या 2 हो या एक सिक्के को 2 बार उछालो तो कुल परिणाम क्या होंगे, यहाँ से कुल परिणाम 2 की पावर n, और n पर क्या होगा, सिक्कों की संख्या होगी या उछालने की संख्या होगी, तो 2 की पावर 2 अर्थात 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक सिक्के के 2 पहलू अर्थात कुल परिणाम क्या होंगे इसमें। देखिए एक तो आता है चित्त, इसमें एक तो आता है चित्त
चित्त को अपन एच कहते हैं, और एक आता है टी को हम पट कहते हैं। देखिए चित्त को तो हम एच के द्वारा दर्शाते हैं और पट को हम टी के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो परिणाम होंगे, यहाँ पर एच और टी होंगे। अब देखिए यहाँ पर चार परिणाम कौन कौन से होंगे। जैसे हम दो सिक्कों को देखिए, यहाँ पर सिक्के दोनों या तो 1 रुपये के दोनों सिक्के हो सकते हैं या फिर अलग अलग सिक्के हो सकते हैं। एक सिक्का 1 रुपये का और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल हमें यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, चाहे वो सिक्का 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे वो 5 का हो। अब देखिए यहाँ पर ये कुल चार परिणाम क्या क्या होंगे। जैसे दोनों सिक्कों के ऊपर एक बार तो एच एच आ गया और एक बार टी टी आ गया दोनों के ऊपर, और फिर एक पर एच और एक पर टी आ गया, एक पर टी और एच आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके दो सिक्कों के लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये तो होता है इस प्रकार से। अब देखिए पासे में क्या होता है। पासे के लिए पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए यहाँ पर यदि पासा 1 हो तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। एक पासा के कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ से कुल परिणाम ज्ञात करने का, इसको हम 6 की पावर n कह सकते हैं, जहाँ पर n क्या होगा, पासों की संख्या। n क्या होगा, पासों की संख्या या पासे को उछालने की संख्या, या क्या होगी यहाँ से उछाल की संख्या होगी। तो इस प्रकार से जैसे यदि यहाँ पर एक सिक्का है तो n का मान क्या होगा, 1, तो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। यदि हमारे पास दो पासे हो या फिर एक पासे को 2 बार उछालते हैं, देखिए यदि पासे 2 हो तब क्या होगा, 6 की पावर 2, तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे इसके, 36 होंगे। तो इस प्रकार से हमने सिक्के पढ़ लिए और पासे पढ़ लिए। इसके अलावा एक और आता आपके ताश पत्ती के बारे में। अब देखिए ताश पत्ती के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, जो ताश खेलता है उसको तो पता है कुल ताश कितनी होती है। देखिए इसको हम एक सारणी के रूप में इसको देखते हैं। कुल ताश कितनी होती है, हमेशा 52 होती है। यदि इसमें कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम सदैव कितना होगा, ताश के लिए 52 होगा। फिर इसको हम 2 रंगों में विभाजित करते हैं। एक रंग तो सदैव क्या होगा, इसमें लाल रंग होगा। देखिए लाल रंग का पत्ता कितना होगा, 26 होगा, और काले रंग का पत्ता वो भी सदैव कितना होगा, 26 होगा। इन दोनों का लाल और काले रंग के पत्तों का योगफल कितना होगा, 52 होगा। देखिए लाल रंग को हम 2 पत्तों में बांटते हैं या 2 प्रकार के पत्तों में बांटते हैं, और काले रंग के पत्तों को हम 2 प्रकार के पत्तों में बांटते हैं। अब देखिए यहाँ से एक तो आता है इसमें पान, एक तो क्या आता है इसमें पान आता है, और एक क्या आती है इसमें ईंट आती है। और काले रंग के पत्ते में क्या आएगी, एक तो हुक्म आती है और एक चिड़ी आती है। अब देखिए यहाँ पर पान के पत्ते 13 होंगे, ईंट के पत्ता 13 होंगे, हुक्म का पत्ता भी 13 होंगे, और चिड़ी के पत्ते भी 13 होंगे। इन सब का योगफल भी कितना होगा, 52 होगा। अब देखिए पान में क्या क्या होता है। देखिए पान में एक तो इक्का होता है, पान का एक तो इक्का होता है, तो ईंट में क्या होगा, इक्का होगा। देखिए यहाँ पर 2 इक्के तो क्या हो जाएंगे, इसमें लाल रंग के 2 इक्के हो जाएंगे। एक इक्का हुक्म का होगा और एक इक्का चिड़ी का होगा, तो कुल इक्के कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, जिनमें से 2 तो क्या होंगे, लाल रंग के इक्के होंगे, और 2 ही क्या होंगे, काले रंग के इक्के होंगे। इसके बाद बात करते हैं बादशाह की।
देखिए एक तो पान का बादशाह होगा, एक ईंट का बादशाह होगा, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। तो बादशाह भी कितने होंगे इसमें? 4 होंगे, जहाँ पर 2 तो क्या होंगे? लाल बादशाह होंगे और 2 ही क्या होंगे इसमें? काले बादशाह हो जाएंगे। फिर बात करते हैं बेगम की। देखिए बेगम सब में होगी, तो 2 तो लाल बेगम होगी और 2 काली बेगम होगी। तो टोटल बेगम कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4 हो जाएगी। इसके अलावा गुलाम, देखिए यहाँ पर टोटल गुलाम तो 4 होंगे और 2 काले गुलाम होंगे। इस प्रकार से 10 होता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस प्रकार से 13 पत्ते हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सब में होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाल रंग के पत्ते में से डबल होते हैं और काले रंग के पत्ते में से क्या होते हैं? डबल होते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ से निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। कुल पत्ते या कुल परिणाम क्या होगा? ताश के लिए सदैव 52 होगा। और कुल इक्के कितने होंगे? यहाँ से कुल इक्के 4 होंगे और कुल बादशाह भी कितने होंगे? यहाँ से 4। और कुल गुलाम भी कितने होंगे? यहाँ से 4। और कुल बेगम भी क्या होगी? यहाँ से 4 होगी। लेकिन हम बात करते हैं लाल रंग की बेगम कितनी होती है। अब देखिए यहाँ 4 4 है, तो 2 तो लाल रंग के इक्के होंगे और 2 काले रंग के इक्के होंगे। 2 इक्के यहाँ से 2 बादशाह लाल रंग के होंगे और 2 बादशाह काले रंग के, और 2 ही गुलाम लाल रंग के और 2 ही गुलाम काले रंग के, 2 ही बेगम लाल रंग की और 2 ही बेगम काले रंग की। ये तो इस प्रकार से होती है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको ईंट की बेगम। देखिए ईंट की बेगम किसी का पर्टिकुलर किसी का विशेष नाम आ रहा है तो वो हमेशा पत्ती एक ही होती है। जैसे ईंट का इक्का, तो ईंट का इक्का क्या होगा? 52 पत्तों में केवल एक ही होगा। जैसे मैं कह दूँ आपको हुक्म का इक्का, वो भी 52 पत्तों में क्या होगा? एक ही होगा। तो इस प्रकार से ताश के बारे में मेरे को ये बातें याद रखनी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल 1, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखिए यहाँ पर एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, तो यहाँ पर बताइए कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। देखिए कुल परिणामों की संख्या, तो सबसे पहले हम कुल परिणाम लिखेंगे यहाँ पर। तो एक सिक्के के कुल परिणाम हमेशा कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कह रहा है इसमें साथ ही, देखिए साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न था इसमें एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए हमारे पास 2 परिणाम आ गए, एक तो H हो गया और एक T हो गया। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें चित्त ज्ञात करने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर P बोलते हैं प्रायिकता, किसकी पूछे प्रायिकता में? H की। H बोलते क्या होगा? यहाँ से चित्त होगा। अब देखिए कुल परिणाम तो 2 हो गए, लेकिन इन 2 परिणामों के अंदर चित्त केवल क्या है? इसमें एक ही बार है। तो यहाँ से देखिए इसका अनुकूल परिणाम तो क्या होगा? 1 बार होगा और कुल परिणाम क्या होगा? यहाँ से 2 होगा। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ से 1/2 हो जाएगी। देखिए अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम वह होता है जिसके बारे में पूछा गया है प्रश्न के अंदर। तो देखिए यहाँ पर चित्त प्राप्त करने की कुल परिणाम में से केवल चित्त क्या इसमें एक ही बार दे रखा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? इसमें 1 होगी। अब कह रहे इसमें साथ ही एक पट प्राप्त करने की। देखिए यहाँ पर पट कितने बार है? यहाँ पर केवल 1 बार ही पट है। तो P प्रायिकता पट ज्ञात करने की यहाँ से क्या होगी? वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि 1/2 क्या होगी? चित्त आने की प्रायिकता होगी और 1/2 ही क्या होगी? यहाँ से पट आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कार्तिका बिना थैले के अंदर झांके
इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद। अब देखिए हमारे पास टोटल गेंद कितनी है, तो इसका हल देखिए कुल परिणाम क्या होगा यहाँ से। देखिए एक तो लाल गेंद है, एक नीली और एक पीली, 1+1+1, तो कुल परिणाम कितना हो गया इसका, 3 हो गया। देखिए यहाँ से रेड बॉल, देखिए यहाँ पर रेड बॉल कितने, यहाँ पर रेड गेंद 1 है और नीली बॉल कितने यहाँ पर, बी बॉल कितने यहाँ पर 1 है, और तीसरी कौन सी है, पीली, तो वाई येलो बॉल कितनी होगी यहाँ से, 1 होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर कह रहा है इसमें पीली होने की प्रायिकता, कुल परिणाम तो सदैव कितना होगा सबके लिए, 3 होगा। अब देखिए पीली, बताओ पीली बॉल कितनी है, ऐसे 1 है, तो पी वाई, देखिए यहाँ प्रायिकता पीली होने की प्रायिकता क्या हो गया, ऐसे अनुकूल परिणाम। देखिए पीली बॉल कितनी है, 3 में से 1 है, तो 1 बटा कुल परिणाम कितना हो गया, ऐसे 3 होगा। अब फिर करें इसमें लाल बॉल होने की प्रायिकता, देखिए फी और लाल के लिए क्या होगा, ऐसे आर, तो रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगी। देखिए रेड बॉल यहाँ पर 1 है, केवल रेड बॉल 1 है, और कुल परिणाम कितना है, ऐसे 3 है। और थर्ड पॉइंट क्या है, ऐसे नीली बॉल होने की प्रायिकता। नेक्स्ट है नीली बॉल होने की प्रायिकता, तो पी और ब्लू, देखिए ब्लू बॉल कितने यहाँ पर, केवल 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, और कुल परिणाम कितना हो गया, इससे 3 होगा। अब देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सदैव छोटी संख्या ऊपर रहेगी और बड़ी संख्या नीचे रहेगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार उछालते हैं, या एक पासा एक बार उछाला जाता है, तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। देखिए एक पासा है, इसको एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, सदैव 6 होते हैं। तो इसका हल देखिए एक पासे के लिए कुल परिणाम तो कितना होगा, कुल परिणाम कितना होगा, यहाँ से 6 होगा। अब वो क्या क्या होगा, 1 होगा, एक तो 1 2 1 3 4 5 और 6। अब देखिए इसके पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला कह रहा है इसमें 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। देखिए 4 से बड़ी हमारे पास केवल 2 ही संख्या है, तो किसके प्रायिकता पूछे में, पी 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। देखिए हमारे पास इसका अनुकूल परिणाम तो कितना आ गया, 2 ही संख्या ऐसी है तो 4 से बड़ी है। देखिए 4 से बड़ी, लेकिन 4 नहीं, 4 के बराबर थोड़ी इसमें ये, तो 4 से बड़ी 2 संख्या है, और कुल परिणाम कितना है इसका 6। इसको काट देंगे तो 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर कह रहे हैं इसमें 4 से छोटी या उसके बराबर। अब देखिए यहाँ पर P सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसमें 4 से छोटी या बराबर। अब देखिए 4 से छोटी 1 2 3, लेकिन ये कह रहा है उसके बराबर, तो 4 भी होगा इसमें, तो ये चारों संख्या क्या होगी, 4 से छोटी भी है और 4 के बराबर भी है। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, यहाँ से 1 2 3 4, 4/6। इसको काट देंगे तो 2/3 क्या होगी इसमें, 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का हो। देखिए सबसे पहले एक ताश की पत्ती में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम कितना होगा यहाँ से, कुल परिणाम बराबर 52। ये कह रहा है एक इक्का होगा। देखिए यहाँ पर एक कोई विशेष नाम तो है नहीं, तो कुल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें किसके प्रायिकता पूछी हमें, एक इक्का होने की प्रायिकता। तो P एक इक्का। अब देखिए 52 पत्तों में कुल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होगा, 4 होगा, और कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यहाँ से 1/13 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं इसमें एक इक्का नहीं होगा। अब देखिए 52 पत्तों में से 48 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें इक्का नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए P एक इक्का नहीं होगा, तो एक इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यहाँ से देखिए 48 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें इक्के नहीं होते, केवल 4 इक्के होते हैं। तो 48/52, ये फिर 4 से कट रहा है, ये 12/13 बार, तो 12/13 क्या होगी, इसमें एक भी इक्का नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करते रहे और लाइक करते रहे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा है, एक तो संगीता है और एक रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए इसका हल, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता में दे रखी है, तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 में दे रखा है। फिर कह रहे हैं इसमें देखो रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता होगी। यदि मैं ऐसा कह दूँ आपको, जो संगीता मैच जीतती है, देखिए यहाँ पर 0.62 है। यदि मैं यहाँ से संगीता के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात कर लें, जितना मैच संगीता हारती है उतना ही मैच रेशमा जीतती है। तो देखिए यहाँ से ये तो हो गई पी ए बोलते हैं जीतने की प्रायिकता, और P बार होता है हारने की प्रायिकता। इन दोनों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ से P का मान तो क्या होगा, 0.62 होगा, लेकिन हम यहाँ से P बार का मान निकालेंगे जो क्या होगा, 1 माइनस है। देखिए यहाँ से P होगा तो 1, और P का मान देखिए वैसे यहाँ पर ये A क्या होता है, सदैव पॉजिटिव होता है, और A बार क्या होता है, नेगेटिव होता है। A को बोलते हैं होने की प्रायिकता और इसको बोलते हैं नहीं होने की। तो 0.62 इसको घटाएंगे तो हमारे पास P बार की प्रायिकता आ जाएगी, जो कितनी होगी, 0.38 होगी। अब देखिए यहाँ पर यह 0.38 यह आ गई संगीता के मैच हारने की प्रायिकता आ गई। अब जितना मैच संगीता हारती है उतना ही मैच रेशमा जीतती है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ से 0.38 होगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए यहाँ पर ये 2 मित्र है ये। फिर कह रहा है इसमें दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब देखिए यदि उनका जन्मदिन समान होगा तो एक वर्ष में क्या होगा, केवल एक दिन ही ऐसा होगा जो दोनों का जन्मदिन होगा। लेकिन भिन्न भिन्न कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो 364 दिन क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। देखिए आप कह रहा है इसमें लीप वर्ष को छोड़ते हुए। देखिए लीप और अलीप वर्ष क्या होता है,
लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर लीप वर्ष को छोड़ना आपको, तो हम अलीप वर्ष की बात करते हैं। तो अलीप वर्ष के लिए कुल परिणाम कितना होगा? 365 होगा। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसका कुल परिणाम तो क्या होगा? यहाँ से 365 दिन होगा। अब करें इसमें दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न कितने बार होगा? इसमें एक दिन तो समान होगा और बाकी 364 क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछा? इसमें भिन्न भिन्न होने की। देखिए भिन्न भिन्न कब होगा? 364 बार क्या होगा? इसमें भिन्न भिन्न होगा। तो 364 तो क्या होगी इसकी अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम क्या होगा? यहाँ से 365 होगा। फिर कह रहे इसमें दोनों का जन्मदिन क्या हो? एक ही हो। अरे 365 में से केवल एक दिन तो क्या होगा? समान होगा। तो दूसरे की प्रायिकता क्या होगी? इसमें P समान होने की प्रायिकता। देखिए 365 में केवल एक दिन तो क्या होगा? समान होगा। तो 1/365। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी, जिनमें से देखिए 40 विद्यार्थी क्या होगा? यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी। देखिए इसका हल, कुल परिणाम तो क्या होगा? यहाँ से 40 होंगे। योग्य कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? इसमें 40 होगी। इनमें से कह रहे हैं जिनमें से 25 लड़कियां हैं। देखिए यहाँ पर गर्ल्स कितनी है? 25 है, और बाकी फिर बॉयज़ कितने होंगे? इसमें 15 बॉयज़ होंगे। ये कह रहा है कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे ही है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो? देखिए इसमें कह रहा है लड़की का हो, तो P गर्ल, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए लड़कियां कितनी यहाँ पर 25 है, तो 25 तो क्या होगा? यहाँ पर अनुकूल परिणाम होगा, और कुल परिणाम क्या होगा? यहाँ से 40 होगा। 5 से काट देंगे इसको, 5/8। तो ये क्या होगा? ये लड़की होने का प्रायिकता आ जाएगी। अब कह रहा है लड़के का, देखिए P बॉय, इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पर 15 बॉयज़ है, तो 15 तो क्या होंगे? यहाँ पर कुल परिणाम होंगे, सॉरी अनुकूल परिणाम होंगे, और कुल परिणाम क्या होंगे? यहाँ से 40 हो जाएंगे। तो इसको हम 5 से काट देंगे, तो 3/8 क्या होगी? ये लड़के का नाम होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए 8वां एग्जाम्पल, एक बक्से में 3 तो नीली बॉल है, 2 सफ़ेद कंचे हैं, 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये सफ़ेद है? सबसे पहले हम यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए कुल परिणाम तो क्या होंगे? यहाँ से 3 तो नीले कंचे हैं और प्लस 2 सफ़ेद और 4 लाल, तो 9 कंचे हो गए टोटल। अब देखिए यहाँ पर करें इसमें सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए हम PW कर देंगे इसको।
पी डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पर, पी प्रायिकता होगी और डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पर, वाइट एंड सफ़ेद होगा। देखिए यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कंचे कितने यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या होंगे यहाँ पर, अनुकूल परिणाम होगा और कुल परिणाम क्या होगा इसका 9 होगा। तो 2/9 क्या होगा, पहले का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है इसमें दूसरा, देखिए नीला कंचा हो, तो नीले कंचे कितने इसमें 3 है, तो पी डब्ल्यू इसकी प्रायिकता क्या होगी, नीले कंचे कितने यहाँ पर 3 है, तो 3 और कुल परिणाम कितना होगा यहाँ से 9। इसको काट देंगे तो 1/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर कह रहा है इसमें थर्ड में लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हमारे पास 4 लाल कंचे हैं, तो पी आर इसकी प्रायिकता क्या होगी 4/9, क्योंकि यहाँ पर 4 के इसमें लाल कंचों की संख्या है। तो इस प्रकार से एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये होगा और थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 8 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब देखिए 9वां एग्जाम्पल। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। देखिए यहाँ पर 2 ही सिक्के कहलाएंगे यहाँ पर, चाहे वो 1 रुपये का हो चाहे दूसरा 2 रुपये का हो या दोनों ही एक समान सिक्के हों। तो देखिए इसका क्या होगा, कुल परिणाम तो क्या होगा यहाँ से, कुल परिणाम सदैव 2 सिक्कों के लिए कितना होता है 4 होता है। अब वो 4 कौन कौन सा होगा, एक तो एच होगा, एक टी होगा, एक HT होगा और एक TH होगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त हो। देखिए कम से कम एक चित्त होना चाहिए, यहाँ पर 2 चित्त है लेकिन कम से कम क्या है इसमें एक चित्त आ गया। देखिए H यहाँ पर क्या होगा चित्त होगा। देखिए यहाँ पर एक भी चित्त नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर एक चित्त यहाँ पर है और एक चित्त यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसे 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक चित्त आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कम से कम एक चित्त होने की, P कम से कम एक चित्त। अब देखिए हमारे पास 3 बार क्या आ गया इसमें एक चित्त आ गया, तो 3/4 क्या होगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक म्यूजिकल चेयर। देखिए यहाँ पर ये स्टार वाला एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें स्टार वाला एग्जाम्पल आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता, देखिए यहाँ पर 2 मिनट तो क्या होगी कुल परिणाम होगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर यह बंद हो जाएगा। कुल परिणाम तो कितना हो गया इसका, कुल परिणाम 2 मिनट हो गया। फिर कह रहे हैं इसमें अनुकूल परिणाम क्या होगा, यहाँ से आधी मिनट क्या होगी इसमें 1/2 होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, देखिए प्रायिकता क्या होगी यहाँ से 1/2 और कुल परिणाम क्या होगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2। देखिए यहाँ पर इसको 2/1 कर देंगे तो 1 तो क्या होगा ऊपर आ जाएगा और 2 से नीचे गुणा हो जाएगा। तो 1/4 क्या होगी इसमें इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दोस्तों आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करते रहनी है और ये प्रश्नावली आपको कंप्लीट करनी है। ये 10 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए 11वां एग्जाम्पल, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 12.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है।
देखिए हमारे पास ये कुल एरिया दे रखा है, इसमें कहीं गिर गया है, लेकिन ये कह रहा है इस झील में गिरने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए हमारे को यहाँ पर कुछ इसमें क्षेत्र दे रखा है, तो हम सबसे पहले इस बड़े एरिया बड़े आकृति उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर झील का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद झील का क्षेत्रफल तो क्या होगा, इसमें अनुकूल परिणाम होगा, और कुल क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कुल परिणाम होगा। अब देखिए इस जो आकृति दे रखी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर, और ऊपर देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर है, तो हमारे पास 9 में से 6 गया तो इसकी लंबाई क्या बच जाएगी, 3 किलोमीटर रह जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर, और ये ऊंचाई कितनी है इसकी, 2 किलोमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या बच जाएगी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर बच जाएगी। अब देखिए इसका हल क्या होगा। देखिए हेलीकॉप्टर गिरने का क्षेत्रफल क्या होगा, हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में गिरा है, बड़वाल क्षेत्र के अंदर, तो हेलीकॉप्टर गिरने का क्षेत्रफल, हेलीकॉप्टर गिरने का क्षेत्रफल, देखिए क्या होगा, यहाँ से ये आयताकार है तो 9 गुणा 4.5, 9 गुणा 4.5, इसको गुणा करते हैं तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए वास्तविक रूप से वो कहाँ गिरता है, वास्तविक रूप से गिरने का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल इसका। देखिए इस झील का क्या होगा, 3 गुणा 2.5, 3 गुणा 2.5, इसको गुणा करते हैं तो गुणा क्या आएगा इसका, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए पूछा इसमें झील में गिरने की क्या प्रायिकता होगी, तो हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की प्रायिकता, हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की प्रायिकता, झील में गिरने की प्रायिकता क्या हो गया, यहाँ से देखिए अनुकूल परिणाम तो क्या होगा 7.5, और कुल परिणाम क्या होगा 40.5, तो 7.5 बट्टा 40.5 का पॉइंट उठाएंगे तो 75 होगा, और नीचे 405 होगा। इसको हम काटते हैं, इसको हम 15 से काट देंगे इसको, तो ये 5 बार कट जाएगा, और ये 15 से कट रहा है 2 बार, और पीछे रह गया 10, और ये कट जाएगा 7 बार, तो 5/27 क्या होगा इसका, झील में गिरने की प्रायिकता आ जाएगी। अब देखिए ये एग्जाम्पल भी है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, 10वां और 11वां एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया हुआ था। देखिए 12वां एग्जाम्पल। दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को पहले आपको इन सभी एग्जाम्पल्स को दोबारा करना है, एग्जाम्पल्स को पूरा करने के बाद में आपको 15वीं प्रश्नावली भी पूरी करनी है। देखिए 12वां एग्जाम्पल, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। देखिए कुल कमीज तो कितनी हो गई, इसमें 100 हो गई, कुल परिणाम कह देंगे इसको हम, कुल कमीज के बराबर क्या होगा, यहाँ से कुल परिणाम होगा, तो कुल परिणाम तो क्या होगा, यहाँ से 100 होगा। देखिए जिसमें से 88 तो अच्छी है, अच्छी कमीज कितनी है, अच्छी कमीज, अच्छी कमीज कितनी है, यहाँ से 88 है। फिर कह रहेगा इसमें 8 तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है। देखिए थोड़ी खराबी, थोड़ी खराबी कितनी कमीजों के अंदर है, 8 कमीजों के अंदर, और 4 तो क्या है, अधिक खराब है। अधिक खराब कितनी कमीजें, 4, तो अधिक खराब 4 कमीजें हो गई। फिर कह रहा है देखो इसमें, एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है। देखिए जो जिम्मी है ना, वो केवल अच्छी कमीजें स्वीकार करता है,
जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हें कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। देखिए जो खराबी अधिक है उनको तो अस्वीकार करती है, वो अस्वीकार करती है जो खराबी अधिक है, बाकी वो क्या करेगी, वो स्वीकार कर लेगी। तो इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज देखो जिमी को स्वीकार हो। देखिए यहाँ पर पहला क्या होगा, इसमें जिमी को स्वीकार हो, जिमी को स्वीकार हो। देखिए जिमी केवल कौन सी कमीज स्वीकार करती है इसमें, देखिए व्यापारी जिमी वे ही कमीजें स्वीकार करती है जो अच्छी है। देखिए यहाँ पर अच्छी कमीजें कितनी है, 88, तो 88/100। 100 क्या हो गया यहाँ पर कुल परिणाम होगा, तो इसमें भाग देखिए तो 0.88, ये क्या हो जाएगी, ये जिमी जिन कमीजों को स्वीकार करती है उसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें, सुजाता को स्वीकार हो। देखिए सुजाता को एक अन्य व्यापारी सुजाता अच्छी कमीजों को उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक हो। देखिए जिनमें खराबी अधिक है उनको क्या करती है, वो अस्वीकार करती है, तो इनको वो अस्वीकार करती है, बाकी इन दोनों कमीजों को वो क्या करेगी, सुजाता स्वीकार कर लेगी। तो पी सुजाता को स्वीकार हो। देखिए यहाँ पर बताइए सुजाता को कितनी कमीजें स्वीकार करती है, यहाँ पर 88 और 8। ये देखो अधिक खराब उनको छोड़ती है, इनको तो अस्वीकार करती है, और बाकी इन दोनों को स्वीकार करती है। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 96 होगा और बट्टा 100 होगा। इसको में भाग देंगे हम तो 0.96 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 0.96 स्वीकार यानी कि सुजाता इनको स्वीकार करती है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, 13वां एग्जाम्पल। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। देखिए एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे। देखिए यहाँ पर एक तो स्लेटी पासा हो गया और एक नीला पासा हो गया, तो इस प्रकार से हमारे पास कुल पासे 2 हो जाएंगे। तो 2 पासों की कुल परिणाम तो कितना होगा, 36 होगा इसका। देखिए कुल परिणाम 2 पासों के लिए कुल परिणाम क्या होगा, यहाँ से 36 होगा। मैं बताऊंगा वो 36 किस प्रकार से होता है। देखिए 6 की पावर n होता है, यहाँ पर 2 पासे हैं तो 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगा। देखिए 36 कौन कौन से यहाँ पर परिणाम होंगे, देखिए एक पासे का 1 आ रहा है तो दूसरे का क्या होगा, इसमें 1 होगा। एक पासे का फिर 1 है, फिर 2 होगा, फिर 1 3। यानी कि आपको पहले अंक को समान रखना है और बाकी सभी अंकों को चेंज करते रहना है। फिर 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6। फिर अगले रो में क्या होगा, प्रथम अंक को 2 कर दो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4, फिर आगे 2 5 और 2 6। फिर क्या होगा, यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसमें 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। आगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 जाएगा। इसके बाद में 6 1 6 2
6 3 6 4 और इसके आगे 6 5 और 6 6 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुल परिणाम 36 प्राप्त हो जाएंगे। ये कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये दो पास से यानी कि एक स्लेटी पास आता है इसका, तो प्रथम अंक तो क्या होगा हमेशा स्लेटी पासे का होगा और सेकंड वाला अंक क्या होगा हमेशा नीले पासे का होगा। ये कर इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का योगफल 8 हो। अब देखिए यहाँ पर ऐसे जोड़े देखिए जिनका योगफल कितना हो जाए 8 हो जाए। देखिए यहाँ पर इनका जोड़ 2 हो रहा है, इनका 3, इनका 4, यहाँ पर इनका जोड़ कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो इस रो में देखेंगे भी यहाँ पर ऐसा जोड़ा या ऐसा ब्रैकेट देखिए जिनका योगफल कितना होगा 8 होगा। देखिए यहाँ पर इस जोड़े का योगफल 8 है और इसमें इस जोड़े का योगफल 8 है, आगे 9 गया, इस जोड़े का योगफल 8 है, इसका भी योगफल 8 है, इसका भी योगफल 8 है। यदि आपको एक संख्या मिल जाएगी तो सदैव क्या होगी हमेशा इस प्रकार के एक विकर्ण में उन संख्याओं का योगफल सदैव उसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका योगफल 8 हो रहा है 1 2 3 4 5। तो 8 होने की प्रायिकता देखिए यहाँ पर योगफल P योग 8 होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए 36 में से 5 जोड़े ऐसे हैं जिनका योगफल कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो पहले का आंसर कितना होगा 5/36 होगा। फिर कह रहा है जिनका योगफल 13 हो। अब देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या केवल यहाँ पर आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 6 और 6 होगी। तो देखिए 13, यहाँ पर 13 वाला कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है जिनका योगफल 13 होगा। तो P देखिए सेकंड पॉइंट क्या होगा यहाँ से P योग 13। कोई बता सकता है यहाँ पर 13 कितने ब्रैकेटों का योगफल हो रहा है। यहाँ पर एक भी ब्रैकेट का योगफल 13 नहीं हो रहा है, तो 0/36 इसको हम 0 कह देंगे। फिर कह रहा है इसमें 12 से छोटी या उसके बराबर हो। अब ऐसे ब्रैकेट देखिए जिनका योगफल कितना हो 12 से छोटी हो या उसके बराबर हो। अब देखिए यहाँ पर इसमें 12 से छोटी, देखिए 12 से छोटी तो क्या होगा इसमें इन सभी का योगफल क्या है 12 से छोटा है और उसके बराबर है। ये 36 के 36 क्या होंगे, ये 36 के 36 ऐसे जोड़े हैं जिनका योगफल 12 से छोटी भी है और उसके बराबर भी है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा यहाँ पर P 12 से छोटी, 12 से छोटी या बराबर। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा इसमें, ये 36 के 36 जोड़े ऐसे हैं जिनका योगफल 12 से छोटा भी है और 12 के बराबर भी है। तो 36/36 कुल परिणाम क्या होगा यहाँ से 36 होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। देखिए यहाँ पर 1 को हम प्रायिकता नहीं कहेंगे, इसको हम घटना कह देंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये 15वीं प्रश्नावली के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये प्रश्नावली आपको हल करनी है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।